जहरीले धुएं का अजाब, पंजाब में फिजा इंतहाई खराब। आलूदा तरीन शहरों की आलमी दर्जाबंदी में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड। पंजाब में रहीम मियां खान सबसे ज्यादा आलूदा, इंडेक्स 587। छुट्टी के रोज ट्रैफिक कम होने से स्मोक में वाज़ेह कमी। रुझान में AQI 287, लोधरा में 276, फैसलाबाद में 267। फजा में आलूदा जर्रात, गले, नाक और जिल्द के अमराज फैलाने लगे। 24 घंटों के दौरान 80,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी की कार्रवाइयां जारी। धुआं छोड़ने वाली 32 गाड़ियां बंद, 5 लाख जुर्माने। नवंबर को एहतजाज की कॉल, मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से खबर, लंदन में गुफ्तगू, कहा झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और मीर नवाज खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंच गए। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कलाम और रस्तूर में भी बर्फबारी। देवसाई, बर्जल, टोक और रामा मेडोज में बर्फबारी के बाद जमीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम में तेज बारिश ने खुनकी में इजाफा कर दिया। सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हटियां बाल और वादी रीपा में ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल। अदालतें 9 मई केसेस का जल्द फैसला करें ताकि आइंदा कोई ऐसी मकरू हरकत ना कर सके। तहरीक इंसाफ ने मुनाजिम साजिश के तहत हसास तंसीबात पर हमले किए। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ये CCTV फुटेजेस के शवाहिद मांग रहे थे। अब फुटेजेस सामने ले आए जिसमें PTI के लोगों को तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि हमले करने वाले यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार PTI के रुकन नहीं है। PTI वाले आज भी बैरूनी मुदाखलत की डिमांड करते हैं। तहरीक इंतशार कौम से मुआफ़ी मांगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की क़लात में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। बहादुर जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा दहशतगर्द नासिर मुल्क व कौम के दुश्मन, तरक्की का सफ़र तो पताश करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी हमले की मजम्मत। शहदा के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा ऐसे मजमूम हथकंडे हुकूमत के तरक्की और खुशहाली के अज़्म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रंट लाइन पर लड़ रही हैं। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। PTI का 24 नवंबर को वफाकी दारुल हुकूमत पर चारों तरफ से अलगार का फैसला। एहतजाज मुल्कगीर और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के D चौक में पड़ाव की तजवीज़। कारकुनान कुलान के अखराजात MNAs और MPs बर्दाश्त करेंगे। पार्टी की आदत की गिरफ्तारियों की सूरत में भी हिकमत अमली वाज़ेह कर ली गई। मरकजी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादिल क़यादत कमान संभालेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर बोले इस बार वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार है। पहले की निस्बत बेहतर हिकमत अमली अपनाएंगे। नवंबर को एहतजाज की कॉल, मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से खबर, लंदन में गुफ्तगू, कहा झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और मीर नवाज खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हमायतियों का सदर बाइडन को एक और खत। 40 अरकानी कांग्रेस ने खत में फिर PTI के रहनुमाओं की कैद पर तनकीद की। बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए फौरी वकालत की अपील। खत में पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात का जिक्र किया गया। इलेक्शन में धांधली और बगैर सबूत इल्जामात आयद किए गए। खत में इंसानी हकूक से मुतालिक अवानी नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा किया गया। लिखा कि नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेरी गई। अदलिया की आज़ादी भी पामाल की गई। इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफ़ीर और सफारत खाने पर भी तनकीद। लिखा अमरीकी सफारत खाने की कोई तगोदोद हमारे इल्म में नहीं।
बानी पीटीआई की फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड अल्मी ने रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन के खत के जवाब में पॉलिसी वाज़ेह कर दी। डेविड अल्मी ने लिखा, बरतानवी हुकाम ने सूरत-ए-हाल पर नजर रखी हुई है। किसी भी मुल्क के अदालती मामलात उसका अंदरूनी मामला है। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ और बुनियादी आज़ादी का एहतराम जरूरी है। पाकिस्तान में 26वीं तरमीम की मंजूरी पार्लियामेंट का मामला है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन ने 26वीं तरमीम के तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा को खत लिखा था। खत पर 20 अरकान पार्लियामेंट ने दस्तखत किए थे। जहां ढोल पीटे जाते थे कि हम कोई गुलाम नहीं, कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आज वही लोग अमेरिका की इंतजामिया के सामने घुटने टेक बैठे हैं। शर्जील मेमन का खत पर रद्दअमल, कहा शौकत खानम अस्पताल के पैसों से अमेरिका में लॉबिस्ट हायर किए जा रहे हैं। कोई भी लिख रहा हो, खत की कोई अहमियत नहीं होती। शहरी रहमान कहती हैं, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दी जा रही है। ये खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। अदालतें 9 मई केसेस का जल्द फैसला करें ताकि आइंदा कोई ऐसी मकरूह हरकत ना कर सके। तहरीक इंसाफ ने मुनाजिम साजिश के तहत हसास तंसीबात पर हमले किए। 9 मई के हमलों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ये सीसीटीवी फुटेजेस के शवाहिद मांग रहे थे। अब फुटेजेस सामने ले आए जिसमें पीटीआई के लोगों को तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि हमले करने वाले यास्मीन राशिद, शहरयार अफरीदी, उस्मान डार पीटीआई के रुकन नहीं है। पीटीआई वाले आज भी बैरूनी मुदाखलत की डिमांड करते हैं। तहरीक इंतशार कौम से माफी मांगे। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, हदफ टैक्स वसूली से पूरा किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान, कहा पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत की। IMF वफ़द ने बात गौर से सुनी और इससे मुतमईन नजर आए। हुकूमत के महकमों में राइट साइजिंग का काम जारी। 11 महकमों में अमल दरामद मुकम्मल हो गया, 5 में चल रहा है। PIA निष्कारी की बोली से धचका लगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में एलोन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा एलोन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलोन मस्क और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात तेहरान वाशिंगटन कशीदगी कम करने के लिए हुई थी।